उस ब्राह्मणों ने बोला कि तुम अछूत हो, तुम चांडाल हो, तुम हमारे से नीचे जाति के हो, हम तुम्हारे घर पे आ नहीं सकते हैं, इसलिए हम तुम्हारा खाना नहीं खाएगा। तभी हरिचंद ठाकुर जी ने उस समय पे आंदोलन चलाया। महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को हरा के धोखा दिया, लेकिन बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जिता के बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा है। ये एहसान बंगाल के लोगों का है। महाराष्ट्र में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को पढ़ाया किसने? सब जानते हैं, फातिमा शेख हैं, सावित्री बाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं। लेकिन अगर हम बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को किसने पढ़ाया, ये जानेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी के जो नेशनल ऑब्जर्वर हैं भांजी भाई राठौर जी आए हुए हैं बंगाल, कलकत्ता। इनसे बात करते हैं कि बंगाल में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को उनको किस जो पढ़ाए वो कौन? जहाँ तक बंगाल की बात है तो बंगाल में ये है हरिचंद ठाकुर जी। ये हरिचंद जी ठाकुर जी, इसको चांडाल जाति जिसको पहले बोला जाता था, तो चांडाल जाति से मुक्ति पाने के लिए इन लोगों ने 30 साल आंदोलन चलाया कि हमें चांडाल ना बोला जाए। और चांडाल जाति से मुक्ति पाने के लिए 30 साल आंदोलन चलाने के बाद उसको 1911 में जब भी जाति गणना हुई तभी इन लोगों को नमो शूद्रा के तौर पे इन लोगों को मान्यता मिली। तो ये हरिचंद ठाकुर जी ने जो आंदोलन चलाया उस आंदोलन का परिणाम है। दूसरा, हरिचंद ठाकुर जी ने 1782 में एक आंदोलन चलाया कि उसके गांव में मृत्यु भोज के संदर्भ में उसने आयोजन किया और उसमें पूरे गांव के लोगों को इनवाइट करने का काम किया, खाना बनाया। और जब गांव के लोगों को इनवाइट किया तो उसमें ब्राह्मण लोग नहीं आए। अच्छा। जब वो लोग नहीं आए तो हरिचंद ठाकुर जी ने उन लोगों को पूछा कि भाई हम लोगों ने खाना बनाए हैं, हम आपके घर पे खाना खाने को आते हैं, आप हमारे घर पे खाने को क्यों नहीं आए, हमारा इतना खाना बिगड़ गया। तो उस ब्राह्मणों ने बोला कि तुम अछूत हो, तुम चांडाल हो, तुम हमारे से नीचे जाति के हो, हम तुम्हारे घर पे आ नहीं सकते हैं, इसलिए हम तुम्हारा खाना नहीं खाएगा। तभी हरिचंद ठाकुर जी ने उस समय पे आंदोलन चलाया कि ये लोग हमारे से भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हैं। तो 6 महीना तक स्ट्राइक की, हड़ताल की, और हड़ताल में उस समय पे अंग्रेज सरकार थी। तो वहाँ जो हमारे लोग काम करने को जाते थे वो काम करना बंद कर दिया, खेती में जाना बंद कर दिया, ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया 6 महीना तक। 6 महीने तक 6 महीना तक। जब भी अंग्रेज गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तब मजिस्ट्रेट आया और मजिस्ट्रेट ने जब इंक्वायरी की तो उसको पता चला कि इन लोगों ने आंदोलन करके इतना 6 महीने तक, फिर उन लोगों से समझौता कि भाई आपकी क्या समस्या है। तभी हरिचंद ठाकुर जी उन लोगों ने उस समय पे बोला कि हमारी जाति के लोगों को अस्पृश्य के तौर पे ये लोग मानते हैं, वो नहीं मानना चाहिए। हमारी जाति के लोगों को पुलिस ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डालती है और उससे गंदगी का काम करवाती है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसी 20 मांगे उस समय पे हरिचंद ठाकुर जी ने रखी थी। फिर हरिचंद ठाकुर जी ने सोचा कि मेरी जाति के लोग अगर धार्मिक तौर पे अगर वो उसके साथ ब्राह्मणों के साथ जुड़ जाएगा तो इसलिए वहाँ से तोड़ने के लिए मतुआ धर्म की स्थापना की। मतुआ धर्म की स्थापना की। और मतुआ धर्म की स्थापना करके हरिचंद ठाकुर जी ने बोला कि आप लोगों को मतुआ धर्म को मानना होगा। और जैसे पंचशील का जो सिद्धांत है बुद्धा का, वैसा ही सिद्धांत उसने लागू किया था मतुआ धर्म के माध्यम से। ये हरिचंद ठाकुर जी का आंदोलन था। फिर हरिचंद ठाकुर जी का बेटा जी गुरुचंद ठाकुर जी को पढ़ाने के लिए हरिचंद ठाकुर जी ने ब्राह्मणों को, उस समय पे स्कूलें थी, उन लोगों को बोला तो बोले हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तब हरिचंद ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा बेटे को पढ़ाना है, तो इसलिए उस समय पे वो मुस्लिम लोगों से मिले और मुस्लिम लोगों ने बोला कि आपके बेटे को हम हमारे मदरसा में पढ़ाने का काम करते। ब्राह्मण नहीं पढ़ाते थे अपने यहाँ, ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ाया, लेकिन मुसलमानों ने कहा कि हम मदरसे में पढ़ाएं। जी, गुरुचंद ठाकुर जी को मुस्लिम मदरसा में पढ़ाया। जब मुस्लिम मदरसा में पढ़ने के बाद गुरुचंद ठाकुर जी ने ये सोचा
कि हमारे लोगों के लिए एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। गुरुचंद ठाकुर ने एजुकेशन लेने के बाद अपने समाज के लोगों को मैसेज दिया कि आप भिक्षा मांगो, भिक्षा मांग कर भी अपने बच्चे को पढ़ाओ। ये महान काम किया। और ये गुरुचंद ठाकुर जी ने उस समय पे स्कूलें बनाने के लिए, उसके पास ज़मीन थी लेकिन पैसा नहीं था, तो उस समय पे शिक्षक भी नहीं था, तो उस समय पे गुरुचंद ठाकुर जी ने मुस्लिम लोगों के साथ उसका संपर्क था, तो मुस्लिम लोगों ने बोला कि चलो हम अंग्रेज़ों से बात करते हैं। और वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी थी, मिस्टर C.S. मीट, उससे भेंट कराई और C.S. मीट से रिक्वेस्ट किया गुरुचंद ठाकुर जी ने कि भाई हमारे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हम आपको ज़मीन देते हैं, आप स्कूलें खोलिए। तो मिस्टर C.S. मीट ऑस्ट्रेलियन मिशनरी के लोगों ने वहाँ स्कूलें बना के SC ST OBC के बच्चों को पढ़ाने का काम किया और 3,900 से ज़्यादा स्कूलें गुरुचंद ठाकुर जी ने बनाई। और इसी स्कूलों में यहाँ बंगाल के अंदर SC ST OBC के लोगों को पढ़ाया और गुरुचंद ठाकुर जी ने 36 जाति समूह के लोगों को यूनाइट करके जोड़ के आंदोलन किया था। और गुरुचंद ठाकुर जी ने अपने लोगों को ये कहा कि आप एजुकेशन लो, एजुकेशन लेने के बाद आप नौकरी मत करो लेकिन बिजनेस करो, कोई भी धंधा करो, नौकरी नहीं करो, नौकरी मत करो। नौकरी नहीं, क्योंकि उस समय पे नौकरी देते ही नहीं थे अंग्रेजों। हाँ, मजदूरी करना, मजदूरी करनी होती है, तो बोले आप कोई भी बिजनेस करो, धंधा करो। और इसके अलावा गुरुचंद ठाकुर जी ने बोला था कि जो जाति का राजा नहीं वो जाति ताजा नहीं, जो जाति का राजा नहीं वो जाति ताजा नहीं। ताजा नहीं। वो आदेश दिया था कि अपने आप को राजा बनाओ। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपनी घर की दीवार पे लिख दो कि आप शासक करती जमात हो, गुरुचंद ठाकुर जी ने बोला था कि जो जाति का राजा नहीं वो जाति ताजा नहीं। ये गुरुचंद ठाकुर जी का आंदोलन यहाँ बंगाल में चला था और उसी आंदोलन से प्रेरित होकर जोगेंद्र नाथ मंडल जी गुरुचंद जी का आंदोलन आगे बढ़ाया और जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को यूनाइट किया। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलता था, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ अलायंस करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यहाँ बनाया जोगेंद्र नाथ मंडल ने और बना के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से चुनाव लड़े और चुनाव में जीते। और जीतने के बाद योगेंद्र नाथ मंडल यहाँ जो बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी, ये जो पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकारें बनाई थी, ये गुरुचंद ठाकुर जी के आंदोलन के बदौलत ये सब कुछ हुआ था। जब संविधान सभा निर्माण करने की बात आई थी, तब बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा में रोकने के लिए गांधी ने और कांग्रेस ने प्रयास किया था। वहाँ बाबा साहब को हराया था। तभी बाबा साहब को ऐसा लगा कि मैं संविधान सभा में नहीं जा सकता हूँ। तभी यहाँ से जोगेंद्र नाथ मंडल ने बोला कि बाबा साहब आप चिंता मत करिए। जोगेंद्र नाथ मंडल ने रिजाइन किया, रिजाइन करके बोला आप मेरी सीट से लड़िए। उस समय पे जोगेंद्र नाथ मंडल ने जो उस समय पे जो लोग थे, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए थे चाहे कि दूसरी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो स्टूडेंटों को यूनाइट करके स्टूडेंटों को बोला कि आप उसके घर पे बैठो और बैठ के उसको ये कन्विंस कराओ कि आप बाबा साहब को जीतवाओगे। और इसी के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम ये हरिचंद गुरुचंद का आंदोलन के माध्यम से जोगेंद्र नाथ मंडल ने किया। और ये जोगेंद्र नाथ मंडल और हरिचंद गुरुचंद ठाकुर का पूरे भारत के SC ST OBC के लोगों के ऊपर इसका सबसे बड़ा एहसान है। ये सबसे बड़ा एहसान है। अगर यहाँ जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं भेजा होता तो क्या बाबा साहब संविधान बना सकते थे? कभी नहीं बना सकते थे। ये महापुरुषों का आंदोलन बंगाल में सीमित था, वो भारत में नहीं फैला। लेकिन ये आंदोलन चलाने के लिए मैं बंगाल में आया और वहाँ बंगाल में आके जहाँ ठाकुरवाड़ी है, यहाँ हरिचंद गुरुचंद जी का मंदिर है, वहाँ जाके मैंने समझा, हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा की। उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल हमारे कार्यकर्ता का है शुभंकर सरकार जी का, उसने मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी दी। सुधांशु विश्वास जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। उसी जानकारी के आधार पे मुझे ऐसा लगा कि ये हरिचंद गुरुचंद जी का आंदोलन हमें आगे बढ़ाना चाहिए और जोगेंद्र नाथ मंडल का एहसान हमको मान के प्रचारित करना चाहिए और समझाना चाहिए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को तो मुझे कहते हुए दुख होता है
कि महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को हरा के धोखा दिया, लेकिन बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जिता के बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा है। ये एहसान बंगाल के लोगों का है, ये एहसान पूरे भारत के SC ST OBC के लोगों के ऊपर है, और ये एहसान को हम लोगों को कर्जा मान के चुकाना होगा। इसलिए हरिचंद गुरुचंद का आंदोलन भी हमें चलाना चाहिए। चलिए, तो एक चीज़ खास बात जो देखी कि बहुजनों और महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो फूले प्रयास किए थे वहाँ महाराष्ट्र में, और साथ दी मुस्लिम महिला फातिमा शेख, तो दलित मुस्लिम का जो दोस्ती है उनकी, वो महाराष्ट्र में नहीं बंगाल में भी है। बंगाल में भी देखिए, बंगाल के अंदर गुरुचंद ठाकुर को पढ़ाने का काम मुस्लिम ने किया, और गुरुचंद ठाकुर को जब स्कूलें बनाने का काम था तो क्रिश्चियन लोगों ने मदद की। कोई हिंदू बिंदु ने मदद नहीं, कोई ब्राह्मण ने मदद नहीं की। तो दलित मुस्लिम एकता पहले से चली आ रही है। हाँ, उस समय से आ रही है, और ये एकता आगे भी बनी रहनी चाहिए। तो और यही एकता को मैं कायम करने के लिए मुस्लिम लोगों को भी यूनाइट करने का काम कर रहा हूँ, और उसको बताता हूँ कि भाई स्वाधीनता से पहले SC ST OBC और मुस्लिम के लोग यहाँ सरकार बना सकते थे, तो अब क्यों नहीं बना सकते? ये विचारधारा धीरे धीरे लोगों में फैल रही है, और आने वाले समय में इसका रिजल्ट यहाँ बंगाल में मिलेगा, और लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। चलिए, तो हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर जी के आंदोलन के बारे में क्या आप जानते थे? नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, बताइए कि नहीं जानते थे, और जानते थे तो भी बताइए कि और क्या जानते थे। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज लाइक फॉलो नहीं किए, पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। हो सके तो वीडियो को भी शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुँच सके। शुक्रिया, जय भीम।